हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने पद्मासन के बारे में आपसे बातचीत की थी। पद्मासन की ये सीरीज चल रही है। डे 1 हमने देखा, डे 2 देखा, डे 3 और डे 4 और आज है डे 5। अगर आप लगातार नियमित रूप से 5 दिन तक पद्मासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पद्मासन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पद्मासन लग ही नहीं पाता है, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। अगर आप मेरी पद्मासन सीरीज को लगातार अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपका पद्मासन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो आज का वीडियो जो है वो पद्मासन के ऊपर ही है। आपने पहले 4 वीडियो अवश्य देखने हैं, उसमें अभ्यास मैंने जो सिखाया है आपने अभ्यास करना है। तो चलिए, आज हमारा डे 5 है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पद्मासन करने से पूर्व आपने कुछ सावधानियां भी रखनी है। मैं मेरे हर एक वीडियो में आपसे सावधानियां जरूर डिस्कस करती हूँ कि हर एक आसन हर एक के लिए नहीं होता है। अगर आपका घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है तो आप पद्मासन बिल्कुल ना लगाएं। कमर दर्द बहुत ज्यादा है तब भी आप पद्मासन का अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपके शरीर में कोई ऑपरेशन करवाया हो तब भी आप पद्मासन का अभ्यास नहीं कर सकते। अगर आपको साइटिका है तब भी आप पद्मासन का अभ्यास नहीं कर सकते। महिलाओं को महावरी के दौरान भी पद्मासन का अभ्यास नहीं करना है। नियमित रूप से आपने अभ्यास तो करना है लेकिन उन दिनों को छोड़कर आप अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि 4 या 5 दिन आप अभ्यास छोड़ दें, उसके बाद आप अभ्यास कर सकती है। तो ये कुछ सावधानियां थी जो आपने अवश्य ध्यान में रखनी है। चलिए, तो अब हम अपने मैट के ऊपर बैठ जाएंगे ऐसे। अगर आपसे पद्मासन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब हमारा पद्मासन लगता है तो हमें ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि लगातार हमें अभ्यास करते रहना है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अभ्यास तो करते हैं, ये आसन तो बहुत ही सरल है, हमसे हो पाता है, तो वो लोग अभ्यास ही छोड़ देते हैं। यानी कि पद्मासन का अभ्यास उनसे आसानी से हो रहा है तो वो अभ्यास ही भूल जाएंगे या फिर उसका प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है। जो भी सरल आसन है उसका अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए। जैसे कि बालासन बहुत ही सरल आसन है, गौमुखासन भी सरल है। पद्मासन का अभ्यास वैसे तो सरल ही है। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पद्मासन तो हमसे आसानी से लग पा रहा है, मतलब कि आसानी से हम बैठ सकते हैं, तो इसका अभ्यास करने की हमें क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास ही छोड़ देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा तब आप पद्मासन लगाना ही भूल जाएंगे या फिर पद्मासन ही आपका नहीं लगेगा। बहुत प्रयास करेंगे लेकिन पद्मासन नहीं होगा। तो आपने ये अवश्य ध्यान में रखना है। तो चलिए, अब हम पद्मासन का अभ्यास शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने अभ्यास आपको सिखाया ही है कि कैसे करना है, आपने क्या क्या सावधानी रखनी है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। अवश्य आप चारों वीडियो देखें। और आज हमारा डे है 5, यानी कि 5वां दिन है। तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे दंडासन में। पैर आपके सीधे, ऐसे आपने दंडासन में बैठना है और लंबी गहरी श्वास भरनी है। सूक्ष्म व्यायाम और योगिक जॉगिंग आप अवश्य कर ले। अब हम अपने पैरों को घुमाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। तो चलिए, पैरों को हम घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने एक पैर को उठाकर ऐसे दूसरे पैर की शिवनी के पास लेकर आएंगे। ये अभ्यास हमने पहले भी किया था, तो आपने ये अभ्यास को दोहराना भी है। चलिए शुरू करते हैं। सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6। जब हम पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं तब हम सांस लेंगे। जब हम ऐसे नीचे पैर को लेके जाते हैं तब हम सांस को छोड़ देंगे। तो आपने अपनी सांसों पर विशेष ध्यान रखना है। 10। अब हम दूसरे पैर को उठाकर रखेंगे ऐसे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 4 दिन आपने लगातार अभ्यास किया है तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो ऐसे आपने 10 बार अपने दोनों पैरों से अभ्यास करना है। फिर हम दंडासन में आ जाएंगे। अब हम हमारे एक पैर को इस प्रकार से रखेंगे, फिर दूसरे पैर को इस प्रकार से सेट करेंगे, यानी कि ऐसे। आपका एक पैर ऐसे होना चाहिए और दूसरा पैर जो है उसका नी और इस पैर का तलिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे रहने चाहिए। और आप सीधे बैठेंगे इस प्रकार से। फिर हमने क्या करना है, ऐसे झुकना है आगे, जितना हो सके उतना आप जाइए क्रॉस में। एक, और फिर दूसरी साइड आप थोड़ा कम झुक पाएंगे, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना आपने झुकना है। ऐसे आप दोनों साइड अभ्यास कीजिए 10-10 बार। सांस भरिए, पेट को थोड़ा अंदर धक्का दीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे ऐसे। फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ये अभ्यास आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि इसमें हम सीधा नीचे जा रहे हैं। बहुत से लोग सिर्फ इतना ही झुक पाएंगे ऐसे, तो कोई बात नहीं, आप इतना ही झुकिए। ऐसे ऐसे आपने अभ्यास करना है, ऐसे ऐसे अभ्यास कीजिए, आराम से कीजिए। अपने शरीर को इतना तोड़ना नहीं है, यानी कि जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इतना इतना ही झुकिए। इतना इतना झुकते झुकते एक दिन आप आराम से ऐसे नीचे चले जाएंगे इस प्रकार से। तो ऐसे आपने दोनों साइड 10-10 बार अभ्यास करना है। शुरुआत में आप दोनों साइड 10-10 बार अभ्यास कीजिए, फिर आपने अपने अभ्यास को बढ़ाना भी है। अब हम अपने पैरों की दिशा को चेंज करेंगे, यानी कि जो पैर यहाँ पर था वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आपका ये पैर ऐसे हम रखेंगे और दूसरा पैर जो है वो ऐसे रखेंगे। हाथ ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे ऐसे। 1, 2,
ऐसे दोनों साइड आपने 10-10 बार अभ्यास करना है। अपनी सांसों पर आपने ध्यान केंद्रित करना है, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। तो ऐसे आप 10-10 बार अभ्यास कीजिए। दोनों पैरों को उल्टाकर अभ्यास कीजिए। नियमित रूप से अभ्यास करना है। अब हम अपने एक पैर से अर्ध पद्मासन करने का प्रयास करेंगे। जो पैर आपका अच्छे से ऐसे ऊपर जा रहा हो, उसी पैर को आप लीजिए। मान लीजिए कि मेरा ये पैर है, वो सबसे पहले ऐसे ऊपर जा रहा है। फिर दूसरा पैर आपने यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ नीचे लगाना है ऐसे। ये हो गया अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं ऐसे। दूसरा पैर जो है वो नीचे रहेगा, ऐसे ऊपर नहीं आएगा, नीचे रहेगा, और ये पैर सिर्फ ऊपर जाएगा ऐसे। अब हमें क्या करना है, आराम से थोड़ा नीचे झुकने का प्रयास करना है। जब आप नीचे झुकने का प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, तो उस खिंचाव को आपने महसूस करना है। ठीक है, इतना सा आप आगे जाइए। यहाँ पर आप होल्ड रहिए। यहाँ पर आपने लंबी गहरी सांसें भरनी है। सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपने 5 बार लंबी गहरी सांसें भरनी है। फिर वापस आ जाना है ऐसे। फिर से आपने नीचे जाना है, थोड़ा आगे जाएंगे ऐसे, एक स्टेप आगे जाएंगे। फिर यहाँ पे आपने 5 बार लंबी गहरी सांसें भरनी है। सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। 5 बार लंबी गहरी सांसें भरिए। और फिर वापस आ जाएं। अब हम आगे झुकेंगे, थोड़ा और आगे झुकेंगे। आराम से अपने हाथों को ऐसे आगे लेके जाओ, जितना हो सके उतना। आप इतना ही जा पा रहे हो कोई बात नहीं, कोई इतना ही जा पा रहा है तब भी कोई बात नहीं है। आराम से आपने नीचे जाना है ऐसे, और अपना सिर जो है उसको आपने मैट के ऊपर लगाना है ऐसे। यहाँ पर आपने लंबी गहरी सांसें भरनी है। 5 बार आप लंबी गहरी सांसें भरिए, या फिर आप नॉर्मल भी रह सकते हैं। पाँच सेकंड तक आपने बने रहना है। फिर आराम से वापस आ जाए। अब हम आ जाएंगे दंडासन में, इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, अपने एक पैर को ऐसे उठाना है। पिछले वीडियो में हमने ऐसे अभ्यास किया था। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने एक हाथ को यहाँ से निकालना है ऐसे, फिर दूसरे हाथ को भी यहाँ से ऐसे सेट कर लेना है और नमस्कार मुद्रा बना लेनी है। और आपका पैर जो है वो आपके हाथों के सहारे ऐसे सेट हो जाएगा। फिर आपने नमस्कार मुद्रा बनाए रखनी है। जितना हो सके उतना आप अपने पैर को अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे ऐसे, और सीधे बैठेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आपने 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा और आप अच्छे से पद्मासन लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने होल्ड रहना है। कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। लंबी गहरी सांसें भरिए। अपने शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, कहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है,
वो आप देखिए। बने रहना है आपने, जितना हो सके उतना आप बने रहिए। फिर आराम से पकड़ के पैर को रख देना है ऐसे। अब हम दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। ऐसे हमने पैर को पकड़ लिया है, फिर एक हाथ को ऐसे नीचे से बाहर लेकर आएंगे और फिर ऐसे नमस्कार मुद्रा बनाएंगे ऐसे और होल्ड रहेंगे। कमर आपकी बिल्कुल सीधी, ऐसे आपने होल्ड रहना है। 5 बार लंबी गहरी सांसें भरेंगे। सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। फिर आराम से अपने पैर को पकड़ के रख देंगे इस प्रकार से। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में। एक पैर को पीछे मोड़ेंगे ऐसे, फिर दूसरा पैर। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप खड़े होकर भी इस प्रकार से ऐसे खड़े होकर भी बैठ सकते हैं ऐसे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। वज्रासन में आप खाना खाने के बाद नियमित रूप से 5 मिनट तक बैठिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। नियमित रूप से आप 1 मिनट से अभ्यास शुरू कर सकते हैं या फिर 30 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे जगह बना लेंगे इस प्रकार से। फिर आराम से हम लोग नीचे जाएंगे ऐसे। बहुत सारे लोग नीचे नहीं जा पाते हैं तो उन्हें क्या करना है, सिर्फ इतना ही जाना है और बने रहना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए कि आप इतना ही जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही सही, अभ्यास करेंगे, हम हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर आपने क्या करना है, दूसरे दिन अपने एक स्टेप को ऐसे बढ़ाना है। फिर यहाँ से आपने अभ्यास को शुरू करना है ऐसे। यहाँ पर आके आप 10 बार लंबी गहरी सांसें भरे, 10 सेकंड तक आप यहाँ पर होल्ड रहे। फिर इसके बाद आपने आगे जाना है ऐसे। जो लोग आसानी से आगे जा पा रहे हैं उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो आराम से नीचे जाएंगे ऐसे और अपना सिर जो है मैट के ऊपर ऐसे लगाएंगे। तो ऐसे आपने अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड रहना है, जिससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो पद्मासन के लिए तैयार हो जाएगा। आपके पैर जो है वो तैयार हो जाएगी, पैरों की मांसपेशियां जो है उसमें खिंचाव आएगा और आप आसानी से पद्मासन लगा पाएंगे। तो चलिए अब हम वापस आ जाते हैं दंडासन में। चलिए तो अब हम जाते हैं पद्मासन में। अगर आपने लगातार अभ्यास किया हुआ है, आपका ये 5वां दिन है, आप लगातार मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं, तो अभी तो आपका पद्मासन लग ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पद्मासन अच्छे से लगे तो आप पिछले 4 वीडियो भी देख सकते हैं। पद्मासन की ये सीरीज है और ये हमारा आखिरी वीडियो है। तो चलिए अब हम
पद्मासन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक हाथ ऊपर कीजिए, सांस भरिए, अंगूठे को पकड़िए ऐसे, फिर इस पैर को दूसरे पैर की शिवनी के पास लेकर आइए ऐसे, फिर दूसरा हाथ ऊपर कीजिए, सांस भरिए, फिर अंगूठे को पकड़कर इस पैर को यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो गया हमारा पद्मासन। तो ऐसे आप पद्मासन में बैठ सकते हैं और नियमित रूप से आपने अभ्यास भी करना है। तो आप मेरी पद्मासन की ये सीरीज देख सकते हैं, जिसमें मैंने शुरुआत से लेकर के आपको कैसे अभ्यास करना है, आपने आसन को कैसे करना है, कौन लोग नहीं कर सकते, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।